मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा की सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा के कहानी हाई स्कूल परिसर में शुक्रवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम और पुरुषार्थ की बात करते हुए कहा कि 11 साल की उम्र में उन्होंने कंस का वध कर दिया था। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं बने, शिक्षा की महत्ता स्वीकार किया और उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। ये हमारे गोपाल श्री कृष्ण का पहला पाठ है हमारे समाज के लिए। मैंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने साथ ही शिक्षा मंत्री बनकर नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के अच्छे वृतांत को शामिल करने का निर्णय लिया। सनातन धर्म से कांग्रेस की दुश्मनी है। घमड़िया गठबंधन में शामिल एक दल सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहता है, इसके बाद भी कांग्रेसी कुछ नहीं कहते। जनसभा में मंडला सीट से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। के हमारे पुण्य 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसमें होता, किसी गांव से छोटे व्यक्ति को भी पूछ लो तो बता देगा किसमें होता है, किसमें होता है। और किसान की आय खेती के अलावा काय में से निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? क्या गाय क्या भैंस। हमारी आय दोनों हाथ जैसे अपने होते के नहीं होते, एक सीधा हाथ एक उल्टा हाथ। तो सीधे हाथ से खेती मान लो, उल्टे हाथ से अपना दूसरा काम कर लो, दो हाथ होते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो आप गेहूं की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, सबका गेहूं खरीदेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज भले चमक कम हो गई ज्यादा हो गई, सबका गेहूं खरीदेंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। कौन छोड़ रहे हैं आपको? जोरदार ताली बजा बोले कलेक्टर से सब खरीदना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा। और अभी तो ठहरो जरा, धन्यवाद, जल्दी मत दो। बहुत सारी बात कह रहा हूं, लेकिन आज आपने टाइम कम दिया। क्या मजा आ रहा था, क्या झूम झूम के नाच रहे थे यार लोग, मेरे को आनंद आया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा आनंद है। हमारे लिए ये लाडली बहनाएं बैठी है, नवरात्रि चल रही, बहना आपको भी प्रणाम करता हूं। और बहनों की जिंदगी बदलने में भी हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। आपकी लाडली बहनों की राशि भी लगातार जारी रहेगी, कोई राशि वासी बंद होने वाली नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जैसे गेहूं के लिए हमने संकल्प पत्र रखा। अब आप बताओ, सरकार को 3 महीने के लिए बनती क्या? कितने महीने के लिए बनती सरकार? कितने महीने के लिए बनती है? अब 5 साल की सरकार बनी, हमने कहा 2700 रुपए गेहूं का पैसा देंगे। और कांग्रेस हाय रे, अरे 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे। अरे तुम तो रोते ही रहोगे, तुम 2700 को 5 साल में 3000 तक ले जाएंगे, चिंता मत करो, ये हमारे किसान बंधु है। हमने अभी 125 बढ़ाए और केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी। अब बताओ, पिछली बार केंद्र सरकार ने कितने दिए थे? 2125, अभी कितने कर दिए? अब 2275 और 125 हमारे 2400 हुए कि नहीं हुए? अब वापस इतने अगली बार जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? और फिर अगली बार फिर दे देंगे, अगली बार कितने हो जाएंगे? अरे 5 साल की सरकार है, तुम्हारे छाती पे सांप लौट रहा, सरकार चली गई तुम इसलिए रोते रहो, तुमको रोना है। हमारे ये समाज जन रोने के लिए नहीं है। अरे ये तो वो लोग हैं जो राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले हैं, जो कालिया नाग पर भी नृत्य करके आनंद दिखाते हैं। दुनिया आश्चर्य से देखती है कि कोई कालिया नाग के फन पे भी कोई नाच सकता है क्या? हाँ, नाच सकता है। जिसके जीवन में आनंद है वो आनंद के क्षण कहीं भी आए तो मस्ती ले सकता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे अपने खानदान के अंदर एक ही परिवार, नेहरू जी गए, इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी गई, राजीव आ गए, राजीव गए। अरे कोई भैया इनमें से भी तो कोई को बना दो, कोई एक आधा ओबीसी वाला को प्रधानमंत्री बना देते, कोई आदिवासी को बना देते, राष्ट्रपति बना देते, किसी को नहीं बनाओगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारी बातों का उत्तर आपके वोट के माध्यम से निकलेगा। क्यों हमारा आदिवासी भाई बहन राष्ट्रपति नहीं बन सकता? जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने कहा कि आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
भले ही छोटे से गांव की शिक्षिका है, और भाग्य में देखो मोदी जी का ध्यान कहां का रहता है। वो बहन बेचारी झाड़ू निकाल रही थी मंदिर में झाड़ू निकालते निकालते बहन को तो ध्यान में नहीं रिया, लेकिन भगवान को तो ध्यान था। वो गोपाल कृष्ण का मंदिर ही था, झाड़ू निकाल रही थी। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस का समय नहीं है, ये मोदी जी का समय है, इसलिए आनंद मनाओ। बहन जाओ, देश की राष्ट्रपति बनो, अपने देश में गौरवान्वित करो और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दो कि हाँ, हमारे देश में हो सकता है। ये गरीब आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। आपके टाइम तो आप धन्ना सेठ को ही बनाते थे, आप आपके घर से बाहर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, लेकिन हमारे ऐसे बनाते हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के छोटे से गांव में चाय बेचते बेचते जिंदगी शुरू की, और देश के इतने बड़े देश के एक बार नहीं दो बार प्रधानमंत्री बन के बता दिया कि गरीब आदमी का बच्चा भी देश में क्या कमाल कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी के माध्यम से दिखाई दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा, ये कहानी में तो